एमपीटीटी 26 की चॉइस फिलिंग फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। अब काफी सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन आ रहा है कि भैया मैं अपने प्रेफरेंसेस को किस तरीके से फिल कर रहा हूं, मैं कॉलेज को प्रेफर करूं या फिर ब्रांच को प्रेफर करूं, मेरी जो रैंक है उसमें मुझे कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज टारगेट करना चाहिए, मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा होगा, मैं ऐसी कौन सी गलती जो चॉइस फिलिंग में नहीं करनी चाहिए वो गलती नहीं कर रहा हूं जिससे मुझे एक खराब कॉलेज नहीं अलॉट हो जा रहा। बहुत सारे एमपीटीटी में कॉलेज सेम नेम के हैं, बस तुम्हें ये समझना है कि यार मुझे कौन सी कॉलेज को पहले प्रेफरेंस दूंगा और कौन से कॉलेज को मुझे प्रेफरेंस नहीं देनी है। इन सारी चीजों को डिस्कशन इस वीडियो में हम कर रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना, सारी काउंसिल सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो। अगर तुम्हें कॉलेज को लेके अपनी रैंक पे कॉलेज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रोफाइल फॉर्म फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो। तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा, इस गारंटी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अलावा एमपीटीटी का प्रेडिक्टर चाहिए, एमपीटीटी का चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, एमपीटीटी के लिए 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, उस सब की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं पहले ये समझने की भैया हम चॉइस फिलिंग कर किस तरीके से रहे होते हैं, चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है, चॉइस फिलिंग होता क्या है, फिर हम ये देखेंगे कौन से कॉलेज को प्रेफर करना है, फिर हम ये देखेंगे कि तुम्हें ब्रांच प्रेफर करनी है या फिर कॉलेज को प्रेफर करना है, और फिर मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि तुम किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जा रहा होगा। देखो सबसे पहले होता क्या है चॉइस फिलिंग, ये समझो। चॉइस फिलिंग ये होती है कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम बैठा हुआ है, ठीक है, इस कंप्यूटर सिस्टम को हम अपनी प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, प्रेफरेंस, ठीक है, जो भी हम अपनी लिस्ट बनाई है, और इसके बेसिस पे हमें ये कॉलेज अलॉट कर रहा होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम चॉइस फिलिंग और चॉइस अलॉटमेंट का प्रोसेस बोल रहे होते हैं। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम हमेशा टॉप टू बॉटम चॉइस फिलिंग करते हैं, बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम। यानी कि फॉर एग्जांपल एमपीटीटी में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, एसजीएसआईटीएस, एसजीएसआईटीएस सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है, सीएससी। तो एसजीएसआईटीएस की जो सीएससी होगी, एसजीएसआईटीएस की जो सीएससी होगी वो सबसे टॉप पे हम फिल कर रहे होंगे। फिर एसजीएसआईटीएस की आईटी फिल करेंगे, आईटी डीएवीवी, सीएससी, आईटी डीएवीवी, आईटी, एसजीएसआईटीएस, ईआई, आईटी डीएवीवी, ईआई, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी ईटी है यहाँ पे, ठीक, ईआईटी, इस तरीके से अपनी ब्रांच को प्रेफर कर रहे होंगे। तुम्हें मैं कल एक वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं एक बच्चे की लाइव चॉइस फिलिंग करके भी दिखा दूंगा। तुम्हें बेसिक आइडिया दे रहा हूं, जो बच्चे अपने आपसे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तुम्हें क्या गलतियां नहीं करो, किस तरीके से तुम अपनी चॉइस फिलिंग को कर रहे होगे। अब इस बेसिस पे हम अपनी चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस फिल कर रहा हूंगा, ठीक है। तो मैं यानी कि सबसे बेस्ट ब्रांच में सबसे टॉप पे रखूंगा और सबसे लीस्ट जो मैं मतलब एकदम लास्ट है कि ठीक है भैया कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं ये वाली लेके संतुष्ट रहूंगा, वो मैं एकदम लास्ट में फिल कर रहा हूंगा, ठीक है। और एक चीज गलती जो बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे प्रेडिक्टर से देख लेंगे, सपोज उनको फॉर एग्जांपल एमआईटीएस में सीएससी मिल रहा है, तो अब वो जेसी नहीं फिल करेंगे, वो आरजीबीवी नहीं फिल करेंगे, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। अगर तुम्हारी रैंक का डिफरेंस 10,000 15,000 रैंक का है तो तुम सारे कॉलेज को प्रेफर कर रहे होगे, अगल बगल जितने भी तुम्हारे कॉलेज हैं उन सबको प्रेफरेंस दे रहे होगे, सिर्फ और सिर्फ एमआईटीएस को फिल नहीं करोगे। और एक जो एमपीटीटी में कॉमन स्कैम चल रहा होता है वही चल रहा होता है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं कि तुम्हारी 1 लाख रैंक है, 1.5 लाख रैंक है, या फिर कितनी भी रैंक है, वो क्या करेंगे, तुमसे बोलेंगे कि आप हमारे पास आओ, हमारे पास एक फाइल बनवा लो, 10,000 की फाइल बनेगी, या फिर बहुत सारे कॉलेज फ्री में भी फाइल बना देंगे, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी खुद की जेब से दे देंगे और बोलेंगे कि हम आपकी चॉइस फिलिंग कर देंगे, हम आपको अलॉटमेंट करवा देंगे। अब वो करेंगे क्या कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज फिल कर देंगे, पहले पे अपना कॉलेज, दूसरे पे अपना कॉलेज, तीसरे पे अपना कॉलेज, चौथे पे अपना कॉलेज, और फिर बोलेंगे ये कि आपको तो यही अलॉट हुआ है, अब आपको यही लेना पड़ेगा, अब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा आईडी पासवर्ड सब कुछ उनके पास है, अब तुम्हारा वो जो कॉलेज अलॉट करवा देंगे तुम्हें उन्हीं के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और तुम्हारा 4 साल वेस्ट हो जा रहा होगा। तो इस वाले स्कैम से बच के रहना, ये वाला स्कैम बहुत कॉमन होता है एमपी में और एमपी के कॉलेजेस में, तो इस स्कैम से हम बच के रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आते पहले ये देखो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको तुम प्रेफर कर सकते हो। अगर मैं एमपी में बात करूंगा तो गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूंगा तो एचएसआईटीएस इंदौर को मैं प्रेफर करूंगा, डीएवीवी इंदौर को प्रेफर करूंगा, यूआईटी आरजीपीवी। अब आरजीपीवी का एक आरजीपीएम भी है, हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, वो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, बस एम और वी का डिफरेंस है, तो उसको हम प्रेफर नहीं कर रहे होंगे, इसका ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती में आरजीपीएम फिल कर देते हैं और उनको अलॉट हो जाता है, क्योंकि वो तो कितनी भी रैंक पे अलॉट हो जाएगा, तो वो 1 लाख की रैंक पे अलॉट हो जाता है। बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन में, तब उनको समझ में आता है यार ये तो वो कॉलेज ही नहीं था जो मैं फिल कर रहा था, तो वो गलती तुम्हें नहीं करनी है। आरजीपीवी हो गया, जेएसी जबलपुर हो गया, एमआईटीएस ग्वालियर हो गया, एसओआईटी आरजीपीवी हो गया, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। इसके नीचे भी तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तुम्हारी मजबूरी है, तो मैं बोलूंगा फिर एक सती विदिशा और बरकतुल्लाह है, इनमें तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। सती विदिशा और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी दोनों ही कॉलेज में तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिल रही होगी, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में बहुत क्लियरली बैठा लेना, ठीक। तो तुम्हारे पास ये सारे कॉलेज के ऑप्शन जो तुम गवर्नमेंट में दे सकते हो। प्राइवेट में अगर मैं बात करूंगा तो प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलेज हैं जिनको मैं बोलता हूं कि तुम्हें प्रेफर करना चाहिए। एलएनसीटी 1994, वो भी सीएससी और सीएससी रिलेटेड, बहुत हुआ तो ईसी, इससे नीचे नहीं जाना हमें यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज एक्रोपोलिस में भी सीएससी, सीएससी रिलेटेड ईसी, और ओरिएंटल 1995 में भी सिर्फ और सिर्फ सीएससी, ठीक, सीएससी रिलेटेड।
इतने में तुम्हारे 14-15 लाख तक एडमिशन तुम्हें मिल जा रहा होगा। और इंदौर में एक ऑप्शन और देखना तो आईपीएस तुम्हारे पास एक ऑप्शन और आ जा रहा होता है, आईपीएस एक्रोपोलिस, ये हम दो देख रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मेडिकैप्स वगैरह चले जाते हैं, वो अलग ऑप्शन है, बट तुम्हारे पास एमपीजीटी से यही 4 ऑप्शन है जिनको तुम प्रेफर कर रहे होगे। इसके अलावा मैं बोलूंगा किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को हम प्रेफर नहीं करेंगे, ना ही इवन इसका एक जो साइंस और एक्सेलेंस वाला कैंपस है उसको भी हम उतनी प्रेफरेंस नहीं देते। बट लेना है तुम्हें एलएनसीटी ग्रुप में ही रहना है, वही देखना तुम्हें एलएनसीटी की ब्रांड वैल्यू पे जाना है, तो साइंस में सीएससी सीएससी रिलेटेड फिर भी प्रेफर कर सकते हो, उसके नीचे के ब्रांचेस को प्रेफर करने मत जाना। अब सवाल ये आता है कि हम चॉइस फिलिंग करके इस तरीके से रहे होंगे, देखो उसको तुमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, चॉइस फिलिंग टूल पे, और अपनी रैंक इंटर कर दी। सपोज मेरी रैंक 67890 है, मैंने रैंक इंटर कर दी, कैटेगरी मैंने यूआरएक्स ओपी चूज कर ली, एग्जाम मैंने जेईई मेन चूज कर लिया, सेलेक्ट राउंड मैं अपग्रेड राउंड के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर लेता हूँ और जनरेट चॉइस लिस्ट कर दी। अब सिंपली इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट यूजिंग एआई करूंगा। अब मैं अपने बेसिस पे भी अपना चॉइस फिलिंग कर सकता हूँ और मैं यहाँ इससे भी करवा सकता हूँ, ठीक है, जनरेट चॉइस लिस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे जो कॉलेज मिलने वाले होंगे, जैसे सती विदिशा मुझे मिल सकता है, मतलब सम्राट अशोक मुझे मिल सकता है, ठीक है, एमआईटीएस में ईएसी में मेरे पास चांस हो सकता है, क्लोज हूं मैं इसके, ठीक है। इसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे समझ में उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, आईएस भोपाल, ठीक है, एलएनसीटी 2026 में मुझे यहाँ पे देखो सीएससी सीएस रिलेटेड मिल जाएगा, एक्रोपोलिस में मेरे पास सीएससी सीएस रिलेटेड का ऑप्शन है। मुझे कोई कॉलेज फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं उसको यहाँ पे से मुझे मान लो एलएनसीटी नहीं चाहिए तो मैं एलएनसीटी यहाँ से हटा दूंगा, ये हट जाएगा। कुछ गलती करूंगा ऑटोमेटिक सॉर्ट यूज करूंगा, उसको सही भी कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से तुम इससे अपनी चॉइस फिलिंग को ईजी तरीके से कर पा रहे होगे। अब सवाल ये आता है कि भैया मैं कॉलेज को प्रेफर करूंगा या फिर ब्रांच को प्रेफर करूंगा, बाकी उसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। कॉलेज को प्रेफर करूंगा या फिर ब्रांच को प्रेफर करूंगा, मैं बोलूंगा कि जब तक तुम टॉप 3-4 कॉलेज में हो तब तक तुम क्या करोगे, ब्रांच को प्रेफर कर रहे होगे, ठीक है। मतलब देखो प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि सबसे पहले हम सीएससी लेंगे, आईटी लेंगे, ईआई, ईटी, और अगर कहीं पे ईसी है तो ईसी, और इसका फिर हम डबल ई, फिर मैकेनिकल, सिविल, इस वाली ब्रांच में हम आते हैं। तो मैं बोलूंगा अगर तुम्हें एचएसआईटीएस में सीएससीआईटी मिल रही है तो वहां ले लो, नहीं मिल रही है तो हम कॉलेज को प्रेफर करेंगे, डीवीवी चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर हमको एसजीएसआईटीएस, इसके बाद आईटी डीवीवी, यूआईटी आरजीपीवी, जेईसी, अब जेईसी जबलपुर में बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, बट जेईसी जबलपुर को बच्चे इसलिए प्रेफर कर रहे हो तो कि फीस बहुत ज्यादा नहीं लग रही होती है, ठीक है। जेईसी जबलपुर, एमआईटीएस, ठीक है, हमारे पास जब तक एसजीएसआईटीएस और आईईटी डीवीवी में कंपैरिजन है, ठीक, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल एसजीएसआईटीएस में सीएसआईटी नहीं मिला तो तुम आईटी डीवीवी में सीएसआईटी को प्रेफर कर लो, ठीक है। बट अगर यूआईटी आरजीपीवी जेईसी जबलपुर देख रहे हो तो अगर तुम्हें यहाँ पे ईआई तक भी मिल जा रहा है तो तुम इसकी ईआई प्रेफर कर लो, इसकी सीएससी से बेटर, ठीक है। बट अगर ईआई से नीचे कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे यूआईटी आरजीपीवी जेईसी जबलपुर में तुम सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड पे चले जाना, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। इसके बाद अगर यहाँ पे तुम्हें उसके नीचे कुछ मिल रहा है तो एमआईटीएस में सीएससी सीएससी रिलेटेड देख लो, बस एमएसएस की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, सीएससी रिलेटेड देख लो। बट जब तुम प्राइवेट कॉलेज को हम कंपेयर कर रहे होंगे, प्राइवेट कॉलेज जो हम कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज में हम हमेशा ब्रांच को प्रेफरेंस देंगे, ब्रांच, जब तक बात सीएस रिलेटेड ईसी तक की है, ठीक, हम ब्रांच को प्रेफर करेंगे कि हम कौन सी ब्रांच को चूज कर रहे हो, ठीक। अब ब्रांच हमने देख ली, मैं इन 4 कॉलेज में ही प्रेफर करवाऊंगा, ठीक, मैं इन 4 कॉलेज को ही बोलूंगा कि तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना है, इसके अलावा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने मत जाना, ठीक है। मान लो एलएनसीटी में अब मुझे यहाँ पे मिल रही है इलेक्ट्रिकल, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो कॉलेज देखूंगा जहां पे मुझे सीएससी सीएससी रिलेटेड मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है एलएनसीटी से इलेक्ट्रिकल करके मुझे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं एलएनसीटी के इलेक्ट्रिकल छोड़ के मैं शायद ओरिएंटल के सीएस सीएस रिलेटेड में चला जाऊं, ठीक है, मैं ये वाला ऑप्शन देख लूंगा। मैं एलएनसीटी में अगर मुझे सीएससी सीएस रिलेटेड नहीं मिले तो मैं शायद एक्रोपोलिस ट्राई कर लूं। तो मैं यहाँ पे ब्रांच को प्रेफरेंस दूंगा कि अगर मुझे सीएस सीएस रिलेटेड ईसी नहीं मिल रही है, ईसी भी लास्ट ऑप्शन रखूंगा, सीएस सीएस रिलेटेड नहीं मिल रही है तो मैं कॉलेज चेंज कर दूंगा, मैं देखूंगा किसी और कॉलेज में क्या मुझे सीएस सीएस रिलेटेड मिल रही है, एटलीस्ट, क्योंकि सब कॉलेज एक ही लेवल के हैं, ठीक। अब इसके नीचे जो और कॉलेज आएंगे वो और वहां पे प्लेसमेंट नहीं होनी तुम्हारी, टीआईटी, सिस्टेक, जितने भी तुम्हारी ये वाले ऑप्शन है, त्रुबा, एनआरआई, जितने भी तुम्हारे ये वाले ऑप्शन आएंगे ना, किसी में प्लेसमेंट नहीं होनी है तुम्हारी। हार्डली 3-3.5 लाख की पैकेज किसी को मिल रहा होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम इनमें देखेंगे कि हम थोड़ा सा अगर
कॉलेज एलएनसीटी नहीं मिला, एक्रोपोलिस देख लेंगे, एक्रोपोलिस नहीं मिला, ओरिएंटल देख लेंगे, ओरिएंटल नहीं मिला, आईपीएस देख लेंगे, ये देख लेंगे। पर तुम्हें ओरिएंटल वगैरह आराम से 11-12 लाख रैंक पे मिल जा रहे होते हैं, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम चॉइस फिलिंग में गलती नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें ये समझ में आ गया, तो हम हमेशा टॉप टू बॉटम जा रहे होंगे चॉइस फिलिंग में। इन कॉलेज के अलावा किसी कॉलेज को प्रेफर नहीं कर रहे होंगे। मैंने एक वीडियो बना दी है 1 से 10 लाख रैंक, तो तुम कौन कौन से कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा भी तुम्हारा कोई डाउट आ रहा है, तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें उस पर बता दूंगा तुम्हारे रैंक पर तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बाकी प्रेडिक्टेड चॉइस फिलिंग टूल, 1-to-1 मेंटरशिप सपोर्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो, प्रोफाइल से फॉर्म फिल कर देना। इस वीडियो को साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी एमपीटीटी की काउंसलिंग करने वाले हैं। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चल पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।